हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depression. To hold pens, the depression of the cuboid are 15 cm by 10 cm and 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm. इसकी जो रेडियस है वो 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं फिगर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 लिख देते हैं इधर। देखो आपके पास क्या है, आपने एक स्टैंड देखा होगा इस टाइप का, एक क्यूबॉइड शेप में एक स्टैंड देखा होगा। मान लीजिए ये आपके पास स्टैंड है, ठीक है, और इसमें इस तरह के 3 and 4 क्लियर। ये इसमें होल हो रहा है और ये कैसे कॉनिकल शेप में, और इसमें पेन स्टैंड होता है ना, ऐसे पेन लगा देते हैं उसमें, ऐसे मान लेते हैं ये पेन है हमारे, ये कुछ कॉनिकल शेप में होंगे नीचे, क्लियर। तो ये इस स्टैंड का वॉल्यूम बताना है, मतलब इस स्टैंड में जितना वुड लगा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी है उसका वॉल्यूम बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, मतलब 4 क्या है हमारे कॉन है, और कॉन का जो वॉल्यूम होगा हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कॉन 0.5 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइट, तो इसकी हाइट नहीं डेप्थ लिखा है, कोई बात नहीं, डेप्थ और हाइट एक ही बात है। डेप्थ ऑफ कॉन 1.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है ना, वुड इन द इंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड को बनाने में जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम बताना है हमें। तो अगर हम अब क्या करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि ये कॉनिकल शेप है। क्वेश्चन बोल रहा है इस बात को कि जो ये इसमें होल टाइप के जो किए गए वो कॉनिकल शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्लियर। चलिए इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका होता है 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ 15 है, लेंथ ऑफ बॉल क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइड की लेंथ ये है और ब्रेथ ये और हाइट ये है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 4/3 हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू ऐसा तो नहीं इसमें गिवन हो, पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब 22/7 7 मल्टीप्लाई आर मेरे पास इसकी जो आर, अब जो आर होगी यहाँ पे आर मेरे पास कितना 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई एच 1.4। तो देखो 7 को तो इधर से हटा देता हूँ मैं, 0.2 कर देते हैं इसका आंसर, ठीक है। और कुछ तो कटने वाला है नहीं अभी, चलिए नहीं है तो अब सुनो 15 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, ओके, माइनस 4/3 मल्टीप्लाई, थोड़ा सा नीचे से लिख देता हूं, 15 मल्टीप्लाई 35 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। 4/3 22 ये वाला बचा, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.4
5 मल्टीप्लाई 0.2। ओके, चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेबल याद है, 15 5 जा 75 का 5, 7 कैरी, 15 3 जा 45 एंड 7, तो कितना हो जाएगा 52। क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, चलिए अभी ऐसे लिखते हैं इसको, 4/3 22 मल्टीप्लाई, देखो अगर मैं इसको 5/10 लिख लूँ, ठीक है। चलो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा और 0.2, ये बात समझनी है हमें। देखो 10 लिखोगे तब भी बात वही होगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं रफ कर देता हूँ। अब इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलिए आपके पास है 5 2 5 सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 0.25 मल्टीप्लाई 0.2, सिंपल तरीके से करते हैं। 2 5 जा 10 होता है, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 0, ठीक है। अब तो करेंगे क्या, अगर ऐसे करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0 0 0 इस तरह आएगा, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 0 0, आपके पास तो क्या है, 1 प्लेस पर ये और 2 प्लेस पर ये, इसका मतलब आपके पास ना यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, 2 प्लेस पे आएगा। क्लियर, तो आपके पास आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई इन दोनों का किया हमने तो 0.0050। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना, क्योंकि 2 डिजिट का पॉइंट पहले से एक और आ गया, तो वैसे तो ये हो जाएगा हमारा। अब कर लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले इन दोनों का कर लेते हैं, चलो 5 2 5 सब्ट्रैक्ट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इन दोनों का करेंगे तो 4 2 जा 88/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.050, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और तो कोई ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है, तो चलिए 88 मल्टीप्लाई 0.050, तो एक जीरो तो एक्स्ट्रा रहेगा, इस 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 8 जा 40 44। क्लियर, कितनी डिजिट पे था, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब 4.4। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 2 5 सब्ट्रैक्ट माइनस 4.4/3। क्लियर, लिख सकते हैं इतना। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है, या तो इसका डिवाइड दे दो तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, या ले लो तो हम इसका ही डिवाइड, क्योंकि हमें देखो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर मान लेता हूँ 1, उसके बाद करूँगा सब्ट्रैक्ट, फिर भी 3 का डिवाइड देना, तो मैं इसी में दे देता हूँ। 3 का डिवाइड में 4.4 में दे देता हूँ। 3 1 जा 3 1, डेसिमल ले लिया, 4 आ गया यहाँ पे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 आ गया, 0 रख लेंगे एक, 3 6 जा 18। अब आपके पास 6 6 चलता रहेगा ये। क्लियर, 2 बचता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 में से क्या करेंगे 1.466 मान लो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 ऐसा ये 6 6 है, इसको मैं एक्चुअली आपके पास आया 1.466, मैं इसको 1.4 इसको 1 मान के इसमें जो नियरेस्ट डेसिमल करते हैं ना वो कर देते हैं। तो 5 2 5 सब्ट्रैक्ट करके सॉरी जो आंसर आएगा इसका मैं लिख दे रहा हूँ 1.47 लिख देते हैं, ठीक है ना। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ये राउंड ऑफ होता है बेटा, ठीक है। अब आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 2 5 1.47 ऐसे करेंगे, 0.00, 10 में से 3 जाएगा, 9 में से 4 5, 4 में से 1 3 2 या, तो आपके पास जो आंसर आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर आपका, ठीक है। यही आपका आंसर है और समझ आ गया होगा आपको।